अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस के बीच में क्या डिफरेंसेस है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्से में यहाँ पर मैंने पब्लिक फाइनेंस लिखा है और यहाँ पर मैंने प्राइवेट फाइनेंस लिखा है। इन पॉइंट्स को बुनियाद बनाकर हम समझ सकते हैं कि पब्लिक फाइनेंस किस तरीके से प्राइवेट फाइनेंस से डिफरेंट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये रहेगा, पब्लिक रेवेन्यू या पब्लिक फाइनेंस जिसको हम बोलते हैं, सोर्सेज आर फ्लेक्सिबल, यानी पब्लिक रेवेन्यू सोर्सेज आर फ्लेक्सिबल। ठीक है ना। तो इसका अपोजिट क्या आएगा, इंडिविजुअल रेवेन्यू सोर्सेज आर नॉट फ्लेक्सिबल। यानी हम कह सकते हैं कि पब्लिक फाइनेंस जो है ये प्राइवेट फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके से डिफरेंट होता है कि यहां पर जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं और यहां पर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। तो ये पहला पॉइंट होगा यहां पर। फिर दूसरा पॉइंट अगर हम यहां लेते हैं, दैट इज पब्लिक बजट इज पब्लिश्ड एवरी ईयर। ठीक है ना। देखिए, अगर हम यहां पर एक इकोनॉमी लेते हैं, मानकर चलो कि हमने यहां पर इकोनॉमी ए को लिया, ठीक है ना। तो इकोनॉमी ए के अंदर अगर हम देखें, इस इकोनॉमी ए का जो बजट है वो हर एक साल, ठीक है ना, पब्लिश होता है। ठीक। लेकिन जब हम यहाँ प्राइवेट फाइनेंस की बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल बजट जो होता है, कोई सा भी इंडिविजुअल आप ले लीजिए, ठीक है ना, तो उसका जो बजट है एक तो वो क्या सीक्रेट होता है और फिर वो पब्लिश नहीं होता है। यानी पब्लिक फाइनेंस की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी ए के अंदर इसको क्या पब्लिश किया जाता है बजट की सूरत में। लेकिन यहां पर जब हम प्राइवेट फाइनेंस की बात करते हैं तो एक इंडिविजुअल का जो बजट होता है वो पब्लिश नहीं होता है, बल्कि क्या वो सीक्रेट रहता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। और फिर तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, इट एम्स एट सोशल वेलफेयर। यानी ये जो इकोनॉमी ए है, इकोनॉमी ए के अंदर अगर हम पब्लिक फाइनेंस की बात करें, पब्लिक रेवेन्यू की अगर हम बात करें, तो उसका सीधा मतलब ये है, उसका एम ये है इस इकोनॉमी के ए के अंदर या इस इकोनॉमी ए के अंदर सीधा एम ये है टू अचीव सोशल वेलफेयर। ठीक है ना। लेकिन जब हम प्राइवेट फाइनेंस की बात करते हैं तो यहां पर इंडिविजुअल जो है, ठीक है ना, या हम यूं कह सकते हैं कि इंडिविजुअल वेलफेयर को तरजीह दी जाती है। ठीक है ना। यहां पर सोशल वेलफेयर को तरजीह नहीं दी जाती है, बल्कि इंडिविजुअल वेलफेयर पे एम्फसाइज किया जाता है। गोल या एम जो है वो इंडिविजुअल वेलफेयर है यहां पर। फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, पब्लिक कैन नॉट रन बैंकरप्ट। ठीक है ना। यानी हम ये बोल सकते हैं कि अगर इकोनॉमी ए है तो इकोनॉमी ए की जो अथॉरिटीज हैं, ठीक है ना, या जो वहां की गवर्नमेंट है, हम यूं कह सकते हैं इकोनॉमी ए की, तो वो बैंकरप्ट नहीं हो सकती है। लेकिन जब हम इकोनॉमी ए में एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल जो है वो बैंकरप्ट हो सकता है। ठीक है ना। तो ये एक और डिफरेंस है यहां पर। इसी तरीके से अगर हम इस वाले पॉइंट पे बात करें तो पब्लिक अथॉरिटी कैन एक्सरसाइज फोर्सेस फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू। यानी ये इकोनॉमी ए जो है, इस इकोनॉमी ए के अंदर जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं, तो क्या वो फोर्स कर सकती हैं किस कॉन्टेक्स्ट में, फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू या फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी ए के अंदर जो वहां की अथॉरिटी है वो अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकती है फोर्स को फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हम पढ़ेंगे, इसी इकोनॉमी के अंदर अ प्राइवेट पर्सन कैन नॉट एक्सरसाइज एनी फोर्स फॉर राइजिंग फंड्स। यानी यहां पर अगर एक प्राइवेट पर्सन की आप बात करते हो, एक इंडिविजुअल की बात करते हो, वो वैसा नहीं कर सकता है, वो कोई फोर्स वहां पर एग्जर्ट नहीं कर सकता है फॉर रेजिंग फंड्स के खातिर। ठीक है। और फिर अगर हम एक और पॉइंट की बात करें तो जनरली पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सीड्स, ठीक है ना, पब्लिक रेवेन्यू विच इज मेड बाय पब्लिक डेट। यानी इकोनॉमी ए में अगर हम देखें तो यहाँ की जो अथॉरिटीज है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जनरली क्या करती है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा होता है, एक्सीड होता है, ग्रेटर देन होता है इन कंपैरिजन टू पब्लिक रेवेन्यू।
और जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, रेवेन्यू कम होगा, तो उस एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर को मीट कैसे किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ पब्लिक डेट, ठीक है ना। लेकिन जनरली जब हम प्राइवेट पर्सन की बात करते हैं तो प्राइवेट में क्या होता है कि एक्सपेंडिचर जो है वो लेस होता है इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू, या हम यूं कह सकते हैं कि यहां पर रेवेन्यू जो है वो एक्सीड करता है किसको? एक्सपेंडिचर को, ठीक है ना। हाँ, इस सूरत में यह भी हो सकता है कि अगर एक इंडिविजुअल का एक्सपेंडिचर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू, तो उस सूरत में वो इंडिविजुअल भी क्या कर सकता है? वो डेट ले सकता है, ठीक है ना। कहां से? प्राइवेट वो लोन वगैरह जिसको हम बोल सकते हैं, वहां से वो उसको मीट कर सकता है। मतलब लोन वगैरह प्राइवेटली वो लेगा तो उससे वो जो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर होगा ओवर रेवेन्यू, उसको मीट करने के लिए। इसी तरीके से अगर हम एक और पॉइंट की बात करें तो पब्लिक जो है, ठीक है ना, इकोनॉमी ए की अगर हम बात करें, पब्लिक के रिजॉर्ट टू डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी इकोनॉमी ए के अंदर ये जो अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटीज जो है इस इकोनॉमी ए के अंदर, तो वो क्या, दे कैन गो फॉर डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ये हुआ कि एट द टाइम ऑफ अर्जेंसी, जब भी उस इकोनॉमी को बहुत ज्यादा जरूरत होगी, तो उस समय वहां पर वो करेंसी वगैरह जो है वो प्रिंट आउट करेंगे। कहां? इकोनॉमी ए के अंदर। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। लेकिन जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो इंडिविजुअल जो है वो, उसको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। इंडिविजुअल जो है उसके लिए ये सुविधा या उसके लिए ये फैसिलिटी नहीं है कि वो क्या कर सकता है, यूज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो एक और पॉइंट ये है कि पब्लिक बजट इज जनरली एनुअल बजट, ठीक है ना। तो पब्लिक का जो बजट होता है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी ए के अंदर जो इकोनॉमी ए का बजट होगा, जो वहां की गवर्नमेंट का बजट होगा, ठीक है ना, पब्लिक बजट होगा, तो उसका नेचर क्या होता है कि वो एनुअल बजट होता है। और अगर हम देखें प्राइवेट बजट इज ऑफन मंथली, यानी प्राइवेट बजट जो है अक्सर व बेशतर वो मंथली होता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड के हिसाब से पब्लिक बजट एक साल का होता है, एनुअल बजट होता है, और टाइम पीरियड के हिसाब से एक इंडिविजुअल जो है उसका बजट मंथली होता है, ठीक है। और फिर अगर हम एक और पॉइंट की बात करें तो एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक इज अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी ये जो इकोनॉमी ए है, इस इकोनॉमी ए के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो इफेक्ट होता है किससे? उस इकोनॉमी ए की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है। यानी इकोनॉमी ए के अंदर जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, उस इकोनॉमिक पॉलिसी से उस इकोनॉमी ए का क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो काफी ज्यादा मुतासिर होता है, इफेक्ट उस पर देखने को मिलता है या पड़ता है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर होता है या जो इंडिविजुअल होता है, ठीक है ना, या जो प्राइवेट फाइनेंस होता है, तो वहां पर इफेक्ट जो होता है इंडिविजुअल के एक्सपेंडिचर पे, तो वो किसकी बदौलत होता है कि उसके क्या हैबिट्स हैं, उसका वो ट्रेडिशन वगैरह की वजह से। इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम किसी का एक्सपेंडिचर लेवल देखें किससे इफेक्ट होता है, तो इंडिविजुअल लेवल पे वो इफेक्ट होता है उस इंसान की क्या हैबिट्स है, ट्रेडिशन क्या है, कल्चर क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी बदौलत हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि कैसे या किन तरीकों से प्राइवेट फाइनेंस डिफरेंट होता है पब्लिक फाइनेंस से।